नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पश्चिम बंगाल में सीबीआई को लेकर विवाद पर संसद के दोनों सदनों में हुआ गतिरोध। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया बयान। राज्य सरकारों से की जांच एजेंसियों के काम में बाधा न डालने की अपील। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कहा, बंगाल सरकार के संरक्षण में प्रदेश में हो रही है अराजकता। राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल की मांग। टीएमसी ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। चिटफंड घोटाले की जांच में पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों में बाधा डालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर लगाया सबूतों को नष्ट करने का आरोप। कोर्ट ने जांच एजेंसी से मांगे सबूत। कल होगी मामले की सुनवाई। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर देश दुनिया में सेमिनार, रैलियों और जन जागरूकता अभियान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टरों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों से की कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर रोगियों के जज्बे को किया सलाम। प्रयागराज में दिव्य कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मौनी अमावस्या के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आइए देखते हैं पहली खबर। पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच विवाद को लेकर संसद में विपक्ष के अवरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने घटना की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच टकराव को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर संविधान के मुताबिक काम करने की सलाह दी। इस बीच मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। वहीं इस पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी भी तेज है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के घटनाक्रम को लेकर गतिरोध हुआ। कई बार अवरोध के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद टीएमसी की अगुवाई में विपक्षी दलों ने रविवार रात कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई का विरोध किया। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक कारणों से सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। Mr. Modi cannot fight the Trinamool politically. They know that they will never be accepted in Bengal, so they are resorting to this political vendetta, especially after what they saw on January 19th at the United India rally. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई बार उन्हें भेजे गए समन का जवाब नहीं दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं तथा संविधान में केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात कर
इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं बीजेपी ने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने को असंवैधानिक बताया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का समर्थन करने की बजाय सीबीआई को जांच करने में सहयोग देना चाहिए। सिर्फ सीबीआई पूछताछ करने गई है और एक पुलिस कमिश्नर के समर्थन में उसके साथ धरना पर बैठी हुई हैं। जो ममता जी दो एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई? वो यही है कि लगता है राजदार बहुत जानता है और राजदार को बचाना जरूरी है। कोलकाता में सीबीआई अधिकारियों के एक दल को रविवार को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे शारदा चिट फंड मामले की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के निवास पर पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गईं। गौरतलब है कि शारदा चिटफंड घोटाले में लाखों गरीबों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। टीएमसी के कई नेता इस मामले में आरोपी हैं और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच कर रही है। रविंद्र सिंह शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट शारदा चिटफंड मामले में सबूत नष्ट करने और जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले में अब मंगलवार को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश देने का अनुरोध किया कि सरकार चिटफंड मामले में जांच में सहयोग करे और कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार जांच एजेंसी के सामने पेश हों। सीबीआई के इस दावे पर कि पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि सबूत पेश करने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोलकाता में चल रहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में राज्य में अराजकता का माहौल है। चुनाव आयोग अराजकता की जांच करे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोकसभा चुनाव कराने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एसएस अहलुवालिया और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत कई प्रमुख नेता शामिल थे। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हों। इसके लिए जो वर्तमान हालात और परिस्थितियां हैं उसका चुनाव आयोग आकलन करे और जो अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह भूमिका निभा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के हिंसक घटनाओं के हिस्सेदार, भागीदार बने हुए हैं, उनको भी चुनाव के ड्यूटी से मुक्त रखा जाए और साथ ही साथ जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव के लिए जरूरी है। और पश्चिम बंगाल के इस मसले पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार सिंह, एडिटर ओपिनियन पोस्ट से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से कोलकाता में जो कुछ हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी का धरना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, असल में ये पूरा का पूरा मसला किधर जाता नजर आता है? नहीं, ये इस मसले ने एक विचित्र सा मोड़ ले लिया है। देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई चीफ मिनिस्टर किसी पुलिस अफसर को केवल पूछताछ से रोकने के लिए इतना बड़ा कदम उठाए कि सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाए, उनको घुसने न दिया जाए, मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाएं। एक आईपीएस ऑफिसर मुख्यमंत्री के साथ धरने पर क्यों बैठेगा? उसके सर्विस रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते। वो पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि सीबीआई ने ऐसा नहीं कि अचानक सीबीआई पहुंच गई और इससे पहले कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से शिकायत कर चुकी है कि पश्चिम बंगाल पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सहयोग करें। उसके अलावा डीजीपी को 3 चिट्ठियां जो है सीबीआई लिख चुकी है कि राजीव कुमार से हम पूछताछ करना चाहते हैं। उनको समन भेजे जा चुके हैं। किसी समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया। कल पहुंची थी सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए, उसके साथ ये व्यवहार हुआ। तो ये किस तरह का संकेत देता है? आखिर सवाल ये है कि मुख्यमंत्री क्यों बचाना चाहती हैं? अगर कोई आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो सबूत नष्ट कर रहे हैं तो उसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण तो क्या सीबीआई के पास होगा हमको नहीं मालूम अभी इतनी शुरुआती स्थिति में, जबकि अभी पूछताछ भी नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जब
पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, राजीव कुमार उस एसआईटी के चीफ थे, उन्होंने जब तलाशी ली और जो चीज़ें बरामद हुई उनकी एक इन्वेंट्री बनी होगी, उसमें वो लाल डायरी और पेन ड्राइव का जिक्र है कि नहीं, और उसके बाद केस जब सीबीआई को गया तो उस हैंडओवर में उसका जिक्र है कि नहीं, तो जाहिर है कि नहीं होगा, तभी सीबीआई वो दोनों चीज़ें मांग रही है। तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं दिया और वो कहाँ है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो मुझे लगता है कि राजीव कुमार के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी और ममता बनर्जी के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। देखिए, किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ एक्शन होता, उस तरह का रिएक्शन आता उनका तो समझ में आता। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इसे इशू बनाया है, धरना दे रही हैं और इधर विपक्षी पार्टियों के नेता एक एक जो अलग अलग राज्यों में है, मैं कहूँ या क्षेत्रीय पार्टी हैं या कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर उन्हें समर्थन, और अब खबर ये भी है कि दिल्ली में इसे लेकर एक जो केंद्रीय नेता हैं अलग अलग पार्टियों की, उनकी एक बैठक, क्या एक राजनीतिक इसे लड़ाई के तौर पर आगे करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लड़ाई कहीं ना कहीं दो ऐसी संस्थाओं के बीच में था या उस करप्शन के केस को लेकर है? ये जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से वो अक्सर ऐसे मौक़ों पर विक्टिमहुड का कार्ड खेलती है। 2 साल पहले की घटना याद कीजिए, आर्मी की एक नॉर्मल एक्सरसाइज थी जिसको उन्होंने इस ऐसे मुद्दे में बदल दिया कि केंद्र सरकार ने सेना भेजी है मुझे अपदस्थ करने के लिए, और उस पर उन्होंने सचिवालय में ही धरने पर बैठ गई, पूरी रात सचिवालय में रही, वहाँ से बाहर नहीं गई। तो इस तरह के रिएक्शन की उनकी आदत है। दूसरी एक और चीज़ चल रही है, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के 3-4 महीने में, विपक्षी दलों में होड़ चल रही है प्रधानमंत्री पद के दावेदार की। इस मौके को मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने एक पॉलिटिकल इशू बनाकर एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, पहल की है कि लीडरशिप की, कि मैं लड़ सकती हूँ। उनकी एक फाइटर की इमेज रही है, बहुत फाइटर रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, बड़ा संघर्ष करके बहुत कुछ झेल कर वो यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर आपका विपक्ष का रवैया होगा तो मुश्किल होता है। आप विपक्ष में रहते हुए धरने पर बैठे, प्रदर्शन करें, हड़ताल करें, बात समझ में आती है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री ही धरने पर बैठ जाए, ये थोड़ी अजीब बात लगती है। और जिस तरीके से जो संवैधानिक संकट की बात हो रही है, क्योंकि केंद्र और राज्य या फिर संस्थाओं के काम करने का तरीका, उसकी सीमाएं और उसकी जो परिधि है, वो सब कुछ तय है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की टकराहट किस तरीके से संवैधानिक जो ढांचा है उसमें एक लगता है कि चोट पहुंचती है। बिल्कुल, देखिए इधर कुछ घटनाएं हुई हैं, 3-4 राज्यों ने किया है कि सीबीआई को हम अपने स्टेट में आने की इजाज़त नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल सबसे पहले था उसमें, पश्चिम बंगाल, लेकिन एक संविधान में ये भी प्रोविज़न है कि अगर कोई मामला अदालत के निर्देश पर दर्ज होता है तो फिर राज्य सरकार की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जो इस मामले में था। तो सीबीआई कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी जो संविधान के या कानून के दायरे के बाहर हो। वो एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी जांच में, पूछताछ कोई ऐसी उनको गिरफ्तार नहीं करने जा रही थी, उनके साथ कुछ और नहीं करने जा रही थी, सिर्फ पूछताछ का उनको कई बार मौका दिया गया, नहीं आए, तब वहाँ टीम पहुंची पूछताछ के लिए। इसको इतना बड़ा इशू बनाना, ये एक तरह से आगे चल के अगर और राज्यों ने शुरू किया तो ये देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, फिर हमारे संघीय ढांचे के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीट्रा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आम जनता को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है और इस मौके पर दिल्ली से एक मोटर रैली की शुरुआत हुई जो सड़क के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर बापू के विचारों को लोगों के बीच पहुंचाएगी। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। सड़क नियमों का पालन करने की शपथ के साथ सोमवार को राजघाट के गांधी दर्शन से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार रैली की शुरुआत हुई। ये दिल्ली से 7,250 किलोमीटर का सफर पूरा कर 24 फरवरी को म्यांमार पहुंचेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद सड़क सुरक्षा के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार को लोगों के बीच पहुंचाना है। शुरुआत के लिए जो स्थल ढूंढा वो वही स्थान है जहां हमने बापू को अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंतिम विदाई दी थी। यहां से हम रैली प्रारंभ कर रहे हैं और उसके बाद जो स्थान चुने वो सारे के सारे ऐसे हैं जहां से गांधी जी का कोई ना कोई संबंध रहा था और उसे केवल देश तक सीमित नहीं रखा। वो बांग्लादेश और म्यांमार हमारे दो पड़ोसी देशों तक उसको ले जा रहे हैं और वहाँ भी वो स्थान चुने हैं जो स्थान ढाका में या यांगोन में महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित थे। ये रैली साबरमती, पोरबंदर, दांडी, यरवदा, जबलपुर, लखनऊ, गोरखपुर, शांति निकेतन, कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका से गुजरेगी। देश में अंदाजन 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। 2016 में हमने सब प्रयास करने के बाद 4.1% इसमें कमी आई है। 2017 में 4.75% कमी आई है और अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्च में जब डाटा मिलेगा तो कम से कम काफ़ी बड़े प्रमाण में इसमें सफलता मिलनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और सालाना 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता से सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जिरह शुरू हुई। कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वकील ने स्वामी से जिरह की। स्वामी ने शिकायत में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया लिमिटेड पर धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर इस मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच पे चुनौती दी है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर अब 23 फरवरी को सुनवाई होगी। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत के पास भेज दिया है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत अपराध के मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश की ओर से की जाती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले से संबंधित सतर्कता रिपोर्ट को भी सुरक्षित रखा जाए। धारा 306 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत आरोपी साबित होने पर एकदम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मामले की सुनवाई 21 फरवरी से शुरू होगी। मिजोरम में हाल ही में चुनकर आए विधायक इन दिनों संसद भवन में संसदीय और विधायी कामकाज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग संसदीय अध्ययन और ट्रेनिंग विभाग यानी कि बीपीएसटी की ओर से हो रहा है। इस दौरान इन सदस्यों को विधायिका की कानून बनाने की शक्तियों से लेकर शासन और प्रशासन में इनकी अहमियत के बारे में ट्रेनिंग दी गई। मिजोरम के खेल मंत्री ने इसे काफ़ी ज्ञानवर्धक बताया। ये ट्रेनिंग 6 फरवरी तक चलेगी। Was really beneficial for all the new MLAs like us, and the speech of Madam Irani was also very mind-blowing, and also you see it's really influenced all the new members of the Mizoram Legislative Assembly, and more lectures and more trainings will follow. I am sure that the training program will.
ईवीएम मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग से आज शाम मुलाकात की। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि लोकसभा चुनाव में वीवीपैट से निकलने वाली 50% पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोटों की गिनती के साथ किया जाए। तो हमने मांग की है कि चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभाओं का इलेक्शन हो, तो इसमें 50% जो वोट है ऑफ 100% वो ईवीएम से में गिनना चाहिए और 50% वोट गिनना चाहिए जो पेपर ट्रायल है, उस पेपर ट्रायल को गिनना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन का मकसद लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से जागरूक करना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टरों, नीति निर्माताओं और एक्सपर्ट से अपील की है कि वो कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैंसर रोगियों के जज्बे को सलाम किया। बदलती जीवन शैली और खानपान की बदलती आदतों के कारण लाखों लोग हर साल कैंसर का शिकार हो रहे हैं। देश में दिल की बीमारी के बाद असामयिक मौत की दूसरी बड़ी वजह कैंसर बनता जा रहा है। वयस्कों, बुजुर्गों के साथ ये बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। Today, cancer is the second most important cause of death next to cardiac. Every year, we have 15 lakh new cancer cases in our country, which is expected to increase to 17.5 lakhs by 2020. कैंसर कई तरह का होता है। शरीर के किस अंग में कैंसर फैल रहा है, उसके लक्षण भी उसी हिसाब से होते हैं। एम्स के मुताबिक 40% कैंसर सिर्फ तंबाकू, सिगरेट के सेवन से हो रहा है। मुंह का कैंसर होंठ, जबड़ा, दांत, तालू, जीभ पर होता है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और फोटोडायनेमिक थेरेपी के जरिए इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जाता है। सबसे विडंबना की बात यह है कि ये पेशेंट्स यंग होते हैं और अपने सबसे प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ में होते हैं, लेकिन इनका अदरवाइज सारे ऑर्गन्स फंक्शंस ठीक हैं, लेकिन एक जो बीमारी जो उनके चेहरे पे या मुंह पे होती है, इसके कारण एक तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा इनको ग्लानी जो फीलिंग होती है ना इसमें इस ट्यूमर के कारण। मुंह के कैंसर के अलावा स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर भी बड़ी संख्या में महिलाओं को शिकार बना रहा है। डॉक्टर के मुताबिक स्तन और सर्वाइकल कैंसर के 20% मामले हर साल सामने आ रहे हैं। स्तन में गांठ, निप्पल के आकार, स्किन में बदलाव, स्तन का सख्त होना, बाहों के नीचे गांठ स्तन कैंसर के संकेत हो सकते हैं। वहीं सर्वाइकल कैंसर के लिए डॉक्टरों की सलाह है 26 साल की उम्र तक अगर इसका वैक्सीनेशन दे दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। इसकी पहचान के लिए महिलाओं को समय समय पे पैप टेस्ट की सिफारिश की जाती है। पैंक्रियास कैंसर के इलाज में फिलहाल प्रभावी इलाज संभव नहीं है। ये ज्यादातर बढ़ती उम्र में होता है। कैंसर पेन का जो पर डे का कॉस्ट आता है, जो मॉर्फिन टैबलेट्स जिसको हम मेनस्टे ऑफ कैंसर पेन मैनेजमेंट बोलते हैं, वो पर डे का कॉस्ट 30 रुपीज़ है बस। सो 30 रुपीज़ मॉर्फिन टैबलेट का कॉस्ट है पर डे का। प्लस उसके साथ अगर हम मॉर्फिन प्लस पैरासीटामोल या कुछ भी एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स देंगे तो मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट स्टिल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो डिलीमा है और पूरे वर्ल्ड का है कि कैंसर पेन पेशेंट को पेन और कैंसर को सिनोनिमस समझते हैं और पेन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। एम्स के कैंसर डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा कैंसर के मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन ये रफ्तार 2020 तक बढ़कर 17.5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। कैंसर को लेकर जागरूकता भी इसका सबसे बड़ा बचाव है। आपको अपनी जीवन शैली, खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और आखिर बात कुंभ की। प्रयागराज में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर आज दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। शाही स्नान में सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के साथ क्षेत्र में और शहर के अलग अलग हिस्सों में 1400 से ज्यादा CCTV कैमरे
पैनी निगाह रखे हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।